हेलो दोस्तों, ज्ञान का पंख चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी भाषा को सीखने के क्रम में आज हम एक कहानी सीखेंगे, भाग्यहीन। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटे के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। गांव में जो भी भिक्षा मिलती उसी से परिवार गुजारा करता था। कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मणी दुखी होकर बोली, स्वामी, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। मैं तो फटे पुराने कपड़े और भूखी प्यासी रहकर भी आपके साथ खुश हूँ। लेकिन धन की कमी के कारण हम अपने पुत्र को स्कूल नहीं भेज पाते। यदि उसने पढ़ाई नहीं की तो वह अनपढ़ ही रह जाएगा। ब्राह्मण अपनी पत्नी को यह कहकर दिलासा देता कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। यदि हमारे भाग्य में निर्धन रहना ही लिखा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ब्राह्मणी बार बार यही समझाती कि शायद कर्म करने से भाग्य बदल जाए। आप किसी दूसरे शहर में जाकर पंडिताई करके तो देखिए। यहाँ गांव में तो कोई आपकी पंडिताई की कदर नहीं करता। हो सकता है दूसरे शहर में हमारी आय के साधन बढ़ जाएं। पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण एक दिन अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चला गया। लेकिन उस शहर के लोग तो और भी ज़्यादा नास्तिक थे। कोई उसे रोटी भी ना देता था। जब ब्राह्मण परिवार भूख से तड़पने लगा तो वह अपने गांव वापस आ गया और पंडिताई तथा भिक्षा मांगकर गुजारा करने लगा। एक दिन शिवजी और पार्वती पृथ्वी की सैर करने निकले थे। उनकी दृष्टि ब्राह्मण पर पड़ी। ब्राह्मण को नंगे, फटे पुराने वस्त्र तथा खाली भिक्षा पात्र देख पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, इस गरीब ब्राह्मण का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आप इसे धनवान बना दीजिए। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, देवी, ये मृत्युलोक है। यहाँ हर प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है और किसी न किसी दुख से पीड़ित है। तुम मृत्युलोक में किस किस का दुख दूर करोगी? भगवान शिव के समझाने पर भी पार्वती नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। भगवान शिव ने पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए उस रास्ते पर सोने की ईंट डाल दी जिससे वह ब्राह्मण होकर रोज जाया करता था। मैं कितनी दूर आंख बंद करके चल सकता हूँ, ये देखने के लिए ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद कर ली और ईंट को नहीं देख पाया तथा आगे निकल गया। पार्वती को ब्राह्मण की मूर्खता पर बड़ा क्रोध आया। भगवान से बोले, देवी, ये भाग्यहीन है, इसलिए ये कभी धनवान नहीं बन सकता। इसके बाद पार्वती कैलाश पर्वत लौट गई, पर वह कैलाश पर्वत पर भी उसके बारे में ही सोचती रही। भगवान शिव समझाने लगे, हे देवी, इस परिवार के सभी लोग भाग्यहीन हैं। अपने फल कर्मों के फल के कारण इनमें से कोई भी सब सौभाग्यशाली नहीं है। इन सभी की किस्मत में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा ही लिखा हुआ है। भगवान शिव ने पार्वती को हर प्रकार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। वे बोली, स्वामी, यदि आप तीनों को एक एक वर देंगे तो ये अवश्य ही धन मांग लेंगे और उनकी दरिद्रता मिट जाएगी। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उनके घर पहुँचे और उन सबको एक एक वर देने को कहा। सबसे पहले ब्राह्मणी बोली, भगवान, मुझे दुनिया की सबसे सुंदर और जवान औरत बना दीजिए। भगवान शिव ने जैसे ही तथास्तु कहा, ब्राह्मणी तुरंत ही एक सुंदर युवती में बदल गई। उसी समय गांव के जमींदार का पुत्र ब्राह्मण की सुंदरता पर मोहित होकर उसे बलपूर्वक उठाकर ले गया। ये देखकर ब्राह्मण दुख से विलाप करने लगा। शिव ने कहा, रोना बंद करो और तुम एक वरदान मांग लो। ब्राह्मण ने रोते हुए कहा, मेरी पत्नी को क्रूप बना दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव के तथास्तु कहने के साथ ही वह क्रूप बन गई। यह देखकर ब्राह्मणी का पुत्र अत्यंत दुखी हुआ। भगवान शिव ने ब्राह्मण के पुत्र से कहा, बेटा, तुम भी कोई वरदान मांग लो। ब्राह्मण का पुत्र सोच विचार कर बोला, प्रभु, मेरी माँ को पहले जैसा बना दीजिए। भगवान ने उसे पहले जैसा कर दिया। पूरे परिवार की मूर्खता पर पार्वती बहुत दुखी हुई और बोली, स्वामी, ये तीनों वास्तव ही भाग्यहीन है। अंत में पार्वती जी ने स्वीकार कर लिया कि मनुष्य को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है और भाग्यहीन मनुष्य को तो कुछ भी नहीं मिल पाता है। इस तरह से हमने देखा कि भाग्यहीन अपनी किस्मत के साथ साथ खुद की बेवकूफ़ी के कारण भी होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य।